नवरात्रि, शक्ति का उत्सव। जब हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा भक्ति का ऐसा रूप जिसके होने से ही इस संसार में जीवन संभव है। नमस्कार दोस्तों, मैं मीनू और आज हम बात करेंगे माता के नवरात्रि के बारे में। हम इसे क्यों मनाते हैं, उसके पीछे का कारण और इससे जुड़ी खास बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों में हम देवी शक्ति यानी माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की आराधना करते हैं, जो कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और अंत में सिद्धिदात्री हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल में पहले चैत्र नवरात्र, फिर 3 महीने बाद आषाढ़ के गुप्त नवरात्र, उसके 3 महीने बाद शारदीय नवरात्र और आखिर में माघ में गुप्त नवरात्र, जिनमें से सबसे ज़्यादा मान्यता शरद नवरात्र की मानी जाती है। इन त्योहारों की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। कहा जाता है कि माँ दुर्गा की ये पूजा वैदिक काल के पहले से चली आ रही है। वैसे तो ये त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, पर खासकर कोलकाता और गुजरात में इसका अलग ही महत्व है। चलिए अब जानते हैं एक एक करके इन नवरात्रों के पीछे के कारण। चैत्र नवरात्र, चैत्र मास में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहते हैं। इस नवरात्र से ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। शक संवत कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला महीना चैत्र होता है और ग्रिगोरियन कैलेंडर में ये मार्च अप्रैल में पड़ता है। माना जाता है कि एक बार धरती पर महिषासुर का आतंक बढ़ गया और देवता भी उससे हरा पाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता, दानव और मनुष्य उसे मार नहीं सकते। ऐसे में सभी देवताओं ने माता पार्वती से अपनी रक्षा करने का अनुरोध किया। उसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया, जिन्हें देवताओं ने शस्त्र देकर शक्ति से संपन्न किया। ये कार्य चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र के बारे में एक खास बात ये भी है कि इस नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी मनाया जाता है। कहते हैं इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसकी वजह से इसे राम नवरात्रि भी कहा जाता है। शरद नवरात्रि, इसे शारदीय नवरात्रि, महानवरात्रि या फिर अश्विन नवरात्रि भी कहते हैं। इस नवरात्र का महत्व बाकी नवरात्रों में सबसे ज्यादा माना जाता है। ये अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं, जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर में अक्टूबर और नवंबर में पड़ता है। ये नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल के बीच में पड़ता है। माना जाता है कि देवी दुर्गा ने इस समय महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया था और 10वें दिन उसका वध किया, जिसे हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। इसी दिन भगवान राम ने भी रावण का वध किया था, जिसे हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि भगवान राम ने रावण पर जीत पाने के लिए इन नवरात्र में देवी दुर्गा की आराधना की थी। इन्हीं नवरात्रों में ही देश भर में रामलीला का आयोजन होता है। गुप्त नवरात्र, गुप्त नवरात्र साल में 2 बार आता है। एक आषाढ़ नवरात्र में, जो कि आषाढ़ के महीने यानी जून जुलाई में आता है। ये नवरात्र साल का दूसरा नवरात्र होता है, जो कि चैत्र और अश्विन नवरात्र के बीच में पड़ता है। दूसरा गुप्त नवरात्र मतलब माघ नवरात्र में, जो माघ के महीने यानी जनवरी फरवरी में आता है। ये साल का आखिरी नवरात्र होता है। इन्हें गुप्त नवरात्र कुछ विशेष कारणों के कारण कहा जाता है, क्योंकि इन नवरात्रों में विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना और महाकाल से जुड़े लोग ही साधना करते हैं, जैसे संत, तांत्रिक, अघोरी। इस नवरात्र में महाकाल और देवी शक्ति की पूजा होती है, जिसमें माता की 10 महाविद्याओं की उपासना होती है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्र में गृहस्थ लोगों को पूजा नहीं करनी चाहिए। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि नवरात्रि का साइंटिफिक रीजन भी है। आपने गौर किया होगा कि नवरात्रि तभी पड़ती हैं
जब सीज़न चेंज होता है, जैसे चैत्र से गर्मियाँ शुरू होती हैं, शरद से सर्दियाँ, जिस वक्त लोगों के बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये आप जानते होंगे कि नवरात्र में व्रत करना, साफ सफाई, सादा खाना होता है, जिससे ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। माता की नवरात्रि से हमें एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माँ दुर्गा की पूजा तो बहुत ज़ोर शोर से करते हैं, लेकिन घर में बेटियां पैदा होने पर शोक व्यक्त करते हैं। घर में पैदा हुई बेटी को अभिशाप ना माने, माँ का आशीर्वाद माने। जय माता दी।